बहुत सारे युवाओं के मन में चल रहा है कि पता नहीं हमारा फिजिकल कब होगा। फिजिकल से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं अभी तक मैंने जो दी हैं, आपको मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि आपका फिजिकल किस डेट में होगा, किस महीने में होगा। कोई भी वीडियो उठाकर देख लो महाराज, क्योंकि जो चीज़ क्लियर नहीं होती हम कैसे बोल सकते कि आपका फिजिकल कब है। जो उन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया था हमको, एक उन्होंने कैलेंडर दिया था कि आपकी जो भर्ती है वो जनवरी फरवरी तक चलने वाली है, उसको मानकर हम लोग बैठे हैं, उस पर हम लोग विश्वास भी कर रहे हैं बहुत समय से। अभी हम देखेंगे कि आपकी भर्ती कब है। अब हम ऐसे समझते हैं कि आपकी भर्ती कब है महाराज। देखो, सबसे पहले मैदान में कूद रहा है हरियाणा, यानी कि रोहतक की जो भर्ती है वो भर्ती 17 से 30 जुलाई के बीच की है महाराज। और जहाँ तक मैंने जानकारी पाई है वहाँ की कि जो जीडी के युवा हैं, जो अग्निवीर के युवा हैं, उन युवाओं के एडमिट कार्ड आना शुरू हो गए हैं। उनके एडमिट कार्ड आ भी चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी युवा के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो हम क्या माने, क्या अनुमान लगाएं। अभी हमारे पास 10 दिन और हैं, यानी कि आज 10 है, 10 से 20 तारीख तक अगर हरियाणा यानी कि रोहतक, अगर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अगर एडमिट कार्ड आते हैं तो ये सच मान लेना कि जो कैलेंडर उन्होंने दिया है, तो ये सच मान लेना कि इन्होंने जो कैलेंडर दिया है बिल्कुल सत्य है, उसी आधार पर भर्ती होगी महाराज। लेकिन अभी भी मेरा दिल बार बार यही कह रहा है कि ये कैलेंडर सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी भर्ती पर यह कैलेंडर खरा नहीं उतरना है, क्योंकि आखिरी जो भर्ती वो फरवरी में है महाराज। बहुत लंबा समय हो गया, यानी कि किसी की भर्ती तो जुलाई में और किसी की 6 महीने बाद। तो ये दिल में हजम नहीं हो रही है महाराज। इसलिए हो रही है हजम क्योंकि सबका एक साथ ही तो पेपर होना है, सबका एक साथ ही साक्षात्कार होना है। तो क्या हमको 6 महीने बैठा के रखेंगे ये लोग, या फिर कोई चाल है, कोई षड्यंत्र है कि 2024 में जो चुनाव आ रहा है तो उसमें जो भाजपा सरकार है ये ऐसा अपना मैन्युफैक्चर बनाती है महाराज जिससे लोग आकर्षित हों। ये कोई भी ऐसी किस्म नहीं छोड़ते हैं जिससे आपको ये न लगे ये सरकार बहुत अच्छी है, बड़ी भयंकर वैकेंसी निकाल रही है। ये वही सरकार है जिसने आपको लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था। ये वही सरकार है जिसने शास्त्री डिग्री का अपमान किया था, शास्त्री डिग्री को निरस्त करा दिया था, और उसी डिग्री पर लड़के जॉब कर रहे हैं। मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ बार बार क्योंकि इनका भरोसा नहीं कर सकते हम। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप अपने आप पर भरोसा कर सकते हो। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप अपने आप पर भरोसा कर सकते हो, आप अपना फिजिकल तो मजबूत कर सकते हो महाराज। हम बिना इंतजार करे धैर्य रखना है। आज मैं वही युवा को पढ़ा रहा था कि ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिया था उसमें 7 गुण मुख्य रूप से उनके सामने रखे थे कि बेटा जीवन में 7 गुण अगर आप इनका पालन करोगे, 7 गुणों का, जिसमें एक गुण धैर्य भी था। ध्यान रखना, संयम, विवेक, ये आपके जीवन में बहुत आवश्यक है महाराज। किसी भी गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो आप उसको 100 की स्पीड से नहीं भगा सकते। भगाने के लिए भी आपको ब्रेक चाहिए, क्योंकि उसको रोकना भी तो है बाद में। तो धीमा करने के लिए, भगाने के लिए, गाड़ी के मजे लेने के लिए 40 लाख की गाड़ी है, 40 लाख की गाड़ी है, लेकिन ब्रेक नहीं है महाराज। आपको कोई 40 लाख की गाड़ी पकड़ा दे और 5000 के ब्रेक ना दे, आप 40 लाख की गाड़ी में ठोकर मार दोगे, नहीं चाहिए। तो ऐसा ही होता है। अभी हमको धैर्य नामक जो गुण है वो धारण करना है महाराज। तो हमको धैर्य में रहना है, साहस के साथ हमको तैयारी करना है। समय लगेगा लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकेगा। जब भी भर्ती आएगी आप एक्सीलेंट मारोगे, ऐसी विचारधारा के साथ हमको अपनी तैयारी आगे रखना है। तो महाराज अंत में निष्कर्ष सही निकला इस वीडियो के अंत में कि आपकी जो भर्ती है उस भर्ती का पता हरियाणा वाले बताएंगे। हरियाणा वाले ऐसे बताएंगे कि रोहतक के अगर एडमिट कार्ड RDGCO की जो उस कैलेंडर में दी हुई है, अगर रोहतक के एडमिट कार्ड अगर निकलना शुरू हो गए, अगर हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के अगर एडमिट कार्ड आ गए महाराज, तो मान लेना कि आपका वो कैलेंडर सत्य है, उसी पर भर्ती होगी। लेकिन अभी भी हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि हरियाणा में कई ARO ऐसे हैं जहां पर भर्ती होती है GD की, अग्निवीर की। हम ये बात मान रहे हैं कि हरियाणा में जो रोहतक है उस ग्राउंड में हर बार भर्ती होती है RDGCO की, लेकिन जरूरी नहीं है महाराज कि यह भर्ती उस ग्राउंड में ही हो, या अगली भर्ती आपकी अन्य ग्राउंड में भी हो सकती है। अगर इसमें RDGCO चूक गए तो हो सकता है कि अगली भर्ती जो होगी अग्निवीरों की उसमें वो आप हो सकता है कि इन लोगों को शामिल कर दें। इसलिए कुछ कह नहीं सकते। अभी निष्कर्ष ये निकला है कि फाइनली अभी हमको जानकारी सही नहीं है कि फिजिकल कब कराएंगे, लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से 10 से 20 जुलाई तक अगर एडमिट कार्ड आ गए महाराज तो मान लो कि आपका कैलेंडर सही है प्रभु। अगर नहीं आए तो मान लो कि ये कैलेंडर झूठा है या इसमें ये लोग बदलाव करेंगे, उसके हिसाब से फिर आपको नई डेट देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।